राधे राधे। श्री हरिदास प्यारे भक्तों, लाडली जी की आप पर बहुत कृपया बरसे और मैं आपको ये लीला सुना रही हूँ जो मैंने कल स्वप्न में देखी थी। स्वप्न इस प्रकार देखती हूँ, जो लीला आ रही है तो मैं अपने आप को वृंदावन में देखती हूँ और वृंदावन में मैं देखती हूँ खुद को यमुना जी की तट पर। यमुना जी की जब मैं तट पर देखती हूँ, मैं इस साइड में खड़ी हूँ तो लाला, जो मेरा लाला है वो यमुना जी के बीच में है और यमुना जी के बीच में ना मैंने देखा तो एक ना बहुत बड़ा सांप, आधा इधर है तो आधा उस पार है यमुना जी के। तो मैंने कहा लाला रुक जा, यहाँ पे कालिया नाग है, लाला रुक जा, यहाँ पे कालिया नाग है। तो लाला कहता है मैया मैंने इसको भगा दूंगा, आप पता नहीं हो, आपको पता नहीं है। तो मुझे ना वहाँ पर लाला देखते हैं तो लाला उसको ना थोड़ा नीचे से होके हाथ तो सिर पे रख के उसको सींग की तरह मारता है। तो जैसे कि लाला उसको 2-3 बारी मारता है पेट की साइड में कालिया नाग को, तो वो कालिया नाग उस साइड से फन उठा के आ जाता है। तो उसके मुंह में कुछ अजीब सी चीज़ है कालिया नाग के, तो बोलता है मैया आप ना दूर हट जाओ, आपको नुकसान कर देगा ये, मैया आपको परेशान कर देगा ये, आप हट जाइए यहाँ से। मैं कहती हूँ लाला तू आजा, तुझे खा जाएगा ये, आजा लाला आजा। तो लाला कहता है नहीं मैया मैं बराह अवतार हूँ, मैं मैंने कहा लाला तू हट जा, वहाँ से शुकर आ रहा है, भैया हट जा, वहाँ से शुकर आ रहा है। तो कहता है मैया शुकर जे पता है कौन है, जे मैं ही तो है। तो लाला ब्रज भाषा में बोलता है, मुझे ना थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा आती है, जब से मुझे लाला स्वप्न में बताने लगा है ये वो है ये वो है, मुझे पूरी ब्रज भाषा नहीं आती। जो भी लाला मेरी भाषा में बोलता है वो ब्रज भाषा में आप बोलता है, तो मैं उसकी बातें समझती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, इसलिए ये मुझे इस प्रकार दिखाई देती है। आगे तो मुझे उस किनारे में एक लंबा सा ही, मतलब वृद्ध सा कह लो या थोड़ा अदर उम्र सा कह लो, तो एक वो सज्जन मुझे संत दिखाई देते हैं। तो जो वो संत दिखाई देते हैं कहते हैं बेटी चलो ये आ जाएगा, लाला तेरा ऐसा ही है नटखट, तेरा पीछा ना छोड़ेगा यो, तू आगे आगे चलेगी ना तो ये तेरे पीछे पीछे आएगा। तो मैं कहती हूँ सच्ची में बाबा? कहता है हाँ। तो वह संत बोलते हैं हाँ बेटा तेरे पीछे पीछे आएगा ये, तो चलो आगे आगे। तो मैं उन संत के साथ में आगे आगे चल देती हूँ। उनके थोड़े थोड़े बाल हैं लंबे से और उन्होंने वाइट कलर का कपड़ा वस्त्र धारण किया हुआ है। धारण वो इससे करा हुआ है कि उन्होंने आधा तो वो लपेट रखा है, आधा उन्होंने अपने अपर पे लपेट रखा है। तो मैं कह रही हूँ कि बाबा आप कौन से गुरु हो, आप कौन से गुरु हो? तो कह रहे हैं बेटा मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं आप कोई गुरु ज़रूर हो। तो मैं चलते चलते मुझे यमुना जी के उस पार ले गए, ये मतलब यमुना जी मुझे पुल से पार करके ले गए। तो मैं पुल से जैसे पार करके जा रही हूँ तो वहाँ पर मुझे एक कुटिया दिखाई देती है। कुटिया ऐसे दिखाई देती है कि उस कुटिया के अंदर जैसे मुझे बाबा अंदर बुलाते हैं, तो उसके अंदर कुटिया के एक यज्ञ है। यज्ञ के पास में मैं जाके बोलती हूँ कि बाबा आप मुझे कहाँ ले आए? कहने लगे बेटी कि ये बेटी कुटिया संतों की है। मैंने कहा ठीक है बाबा संतों की कुटिया है। तो मैं अपने आप को उस कुटिया के अंदर देखती हूँ। उस कुटिया के अंदर एक यज्ञ बना हुआ है। यज्ञ में देखती हूँ बाबा ये तो कुटिया है और इसके अंदर यज्ञ है। कहने लगे जो जो तेरे लाला ने अवतार लिए हैं ना, अब उन अवतारों का दर्शन करोगे आप। मैंने कहा ठीक कैसे? नुके देखो, अब उन्होंने जैसे उन्होंने मेरे सामने विष्णु भगवान जी को बुलाया। उन बाबा जी ने विष्णु भगवान जी को, जो बच्चे थे उनका रूप धार रखा था, तो उन्हें वे आवाज़ लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान नमो नारायण, विष्णु भगवान प्रकट हो। तो मेरे सामने एकदम विष्णु भगवान जी ऐसे प्रकट हो गए जैसे एक बच्चे के रूप में। तो मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करा। फिर विष्णु भगवान जी के बाद उन्होंने लक्ष्मी माता को बुलाया, मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करा। फिर उन्होंने सरस्वती जी को बुलाया, मैंने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम करा। लास्ट में जो मेरे स्वप्न में जो देवता बुलाते हैं वे बाबा, तो मैं हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को जो उन्होंने बुलाया तो मैंने उन्हें भी हाथ जोड़कर प्रणाम करा।
तो हाथ जोड़कर जैसे मैं प्रणाम करती हूँ, तो जैसे विष्णु भगवान और जी ब्रह्मा जी तो चले जाते हैं, तो लक्ष्मी माता और सरस्वती जी देखती हूँ एक दीवार पे उन्होंने अपनी अपने स्थान बना रखा है, उस दीवार पे मैं बैठी हैं। तो उस दीवार के मैं ऊपर देखती हूँ तो एक दीवार पर उस पर एक फट्टा टाइप कुछ रखा है, फट्टे के ऊपर रखा है एक तो जैसे कि हम गीता भगवत गीता पढ़ते हैं वो, और एक भगवत गीता के रखने के लिए एक वो लकड़ी टाइप स्टैंड कुछ कह लो वो था, और उसके ऊपर 2 जलेबी के पीस, उन किताबों के ऊपर 2 जलेबी के पीस रखे हुए हैं। तो मैंने कहा बाबा यहाँ पर जलेबी क्यों रखी हैं? कहने लगे ये बेटा ये मेरे भोग की हैं। तो पता है आपको सबसे मेन बात भक्तों आपको क्या है इसके अंदर, जो बाबा मुझे वो बात बता रहे हैं और जो लीला का वर्णन करा रहे हैं, तो वे बोल रहे हैं खाट पर बैठ कर, चारपाई जिसे बोलते हैं हम, चारपाई भी बोलते हैं और खाट देहाती भाषा में खाट बोलते हैं, और जो हम शहर वगैरह जाते हैं उसे को चारपाई बोलते हैं। तो जैसे जैसे वे मुझे बाबा बाहर बैठकर चारपाई पर बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मुझे अंदर उस कुटिया के वर्णन हो रहा है। जैसे जैसे उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर कुटिया के अंदर यज्ञ के पास में एक सपील है, सपील है। तो सपील इस प्रकार की है कि बोल रहे हैं पता है लाल बेटा ये क्या है? मैंने कहा क्या है बाबा? कि ये तेरे लाला का जन्म स्थान है। मैंने कहा मेरे लाला का जन्म स्थान है? मैंने उस स्थान को खुद अपने स्वप्न में देखा और उसे देखकर मैं लाला को सत सत प्रणाम करने लगी। उस स्थान को मैंने इतना मतलब मस्तक तक लगाया बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा कि इसके अंदर खोल के देखेगी, इसके अंदर खिड़की के अंदर क्या है, ये जो खिड़की लगी हुई है इसके अंदर। मैंने कहा क्या है बाबा? कहने लगे इसके अंदर बहुत सारे सरफ हैं। तो उन्होंने मुझे उस खिड़की को खोल के दिखाया, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सरफ थे। मैंने कहा हाँ सांप, सरफ भी बोल लो सांप भी बोल लो बाबा। मैंने कहा बाबा इसे बंद कर दो ये काट लेंगे। कहने लगे नहीं बेबी मेरे आश्रम में कोई भी सांप और कोई भी जीव किसी को काट नहीं सकता। तो मैं जैसे कि उन्हें देखकर बाहर आ जाती हूँ और वे बाबा मुझे खाट पर बैठकर ये लीला दिखा रहे हैं। तो मैं इस बात को बोल रहे हैं बेटा जैसे जैसे मैंने ये लीला तुम्हें दिखाई है ऐसे ऐसे लीला तुम्हें ये पूर्ण करनी है सत्य में। जैसे यहाँ पर भंडारा हो रहा है ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर आकर भंडारा करना पड़ेगा। और ये जो मैंने देखा स्वप्न में, जो मैंने सर्च करा, ये मुझे देवरा बाबा जी दिखाई दिए हैं। और देवरा बाबा जी ऐसे दिखाई दिए हैं जैसे चारपाई पर बैठकर मुझे समझा रहे हैं, बता रहे हैं। और मेरे लाला की बात बताई, उन्होंने कहा तेरे लाला का स्थान जन्म जो यही है, तटीय स्थान है। तटीय स्थान का उन्होंने नाम लिया उस लीला के अंदर। भक्तों मैं उस टाइम पे इतनी भावुक हो गई कि मेरे स्वप्न में मेरे बाबा आए और मैं उन्हें जानती भी नहीं। उन्होंने फिर भी मुझे अपना नाम, जगह, पता सारा बताया और कह रहे हैं कि तेरे को यहाँ पर आना है, ज़रूर आना है। मैंने कहा ठीक है बाबा ज़रूर आऊँगी। और जो जो मैंने तुम्हें लीला इसमें दिखाई है, जो जो मैंने करा है वो तुम्हें इसके अंदर आकर यहाँ पर करना पड़ेगा। ये स्थान पता कौन सा है? मैंने कहा हाँ बाबा ये तटीय स्थान है, ये तटीय स्थान है। उन्होंने 2-3 बार इस बात का, इस जगह का वर्णन करा। और मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी सेविका को और अपने बेटे को, सेवक को बताने लगी ये बात। तो उन्होंने कहा मम्मी आपको ना देवरा बाबा जी दिखाई दिए हैं खाट पर बैठे हुए। आज भी उनकी जो वो है प्रतिमा, जो जहाँ पर उन्हें पूजते हैं, सब मनाते हैं, सब दीक्षा लेते हैं, तो वो देवरा बाबा जी आपको वहीं पर मिलेंगे खाट पर बैठे हुए। जैसे जैसे उनके पास में उनकी कुटिया है और कुटिया के पास में ही थोड़ी दूर जाकर उनका स्थान है। मैंने कहा ठीक है बेटा जाऊंगी ज़रूर। पर ये स्वप्न देखकर मैं इतनी रोई, इतनी भावुक हो गई भक्तों मेरी। इसलिए ये प्यारी सी लीला मैं आपको सुनाने चाहा मैंने, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग पाता इसलिए मैं सुना नहीं पाती, इसलिए मुझे माफ़ करना।
लाडली जी की आप पर बहुत ज़्यादा कृपा बरसे। और बस मेरी लीला यहीं पर समाप्त होती हैं। राधे राधे, श्री हरिदास।